बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा दान तर्पण परोपकार की पूर्णिमा है। सात संगत जी, पूष पूर्णिमा से लगभग 1 महीना माघ पूर्णिमा मनाई जाती है। लोग प्रयागराज की धरती संगम में कल्पवास करते हैं और अपने पापों की मुक्ति करते हैं। क्या संगत जी, हमारे पाप गंगा जी में धुल जाते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि बहन गंगा के स्नान करने से क्या सभी पाप धुल जाते हैं? अगर सभी पाप धुल जाते तो लोग इतनी कठोर तपस्या करने की क्या जरूरत होती है? इतनी तपस्या करने से क्या फायदा? क्यों ना ही गंगा में ही डुबकी लगा के अपने पापों का विनाश करें। भगवान शिव पार्वती की बात को सुनकर बड़े आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने ही माँ गंगा को वरदान दिया था कि वो तुम पवित्र और निर्मल रहोगी। सात संगत जी, भगवान शिव पार्वती को लेकर हरिद्वार चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत से लोग गंगा स्नान करने जा रहे होते हैं। एक लीला मेरे भगवान शिव लीला करते हैं और एक बूढ़े का व्यक्ति बन जाते हैं भगवान शिव, और माँ पार्वती एक सुंदर स्त्री बन जाती है। वो भी इस भीड़ में हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि एक सुंदर स्त्री एक बूढ़े व्यक्ति को लेकर गंगा स्नान करने जा रही है। कुछ तो लोग नहीं ध्यान दे रहे, वो अपने गंगा स्नान में जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग देखते हैं कि एक सुंदर स्त्री एक बूढ़े व्यक्ति को लेकर जा रही है और सोचते हैं इसकी तो किस्मत फूटी हुई है। कहाँ ये सुंदर स्त्री और कहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति गंगा स्नान करने जा रहे हैं। उसको बहुत ही गंदी निगाहों से देखते हैं और स्त्री से कहती है, कहाँ तुम बूढ़े व्यक्ति के पीछे पड़ी हो, इसको क्या स्नान करने से फायदा होगा। आगे जाकर एक लीला भगवान शंकर और करते हैं और एक कीचड़ में संगत जी वो गिर जाते हैं और माता पार्वती रोने लग जाती। एक सुंदर स्त्री को देखकर बहुत रोती है। उधर से गंगा स्नान करके लोग आते हैं, उस स्त्री से पूछते हैं क्या हो गया। तब वो कहती है मेरा पति इस कीचड़ में गिर गया है, कोई इसको निकाल दे। और बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। तब माता पार्वती कहती है इसको कीचड़ से वही निकाल पाएगा जो अपने पापों से मुक्ति होगी। अगर किसी ने पाप किया होगा तो कीचड़ में जाएगा तो वो भस्म हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। उसकी माता पार्वती की ये बात सुनकर बहुत से लोग पीछे उठ जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो बहुत पाप किए हैं, हम नहीं जा पाएंगे। इस तरह से सुबह से शाम बीत जाती है। लोग गंगा स्नान करके आ रहे हैं, लेकिन उस कीचड़ में उस बूढ़े व्यक्ति को कोई नहीं निकाल रहा। लोग कहते हैं अभी में तो हम स्नान करके आए हैं, गंगा स्नान करके आए हैं, क्यों हम कीचड़ में इस पर कूदें। शाम हो जाती है। एक किसान गंगा स्नान करके आता है और बहन देखता है कि एक स्त्री बहुत रो रही है और उसमें देखा कि उसके कीचड़ में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। किसान बहन पार्वती से पूछता है क्या बात है, क्यों रो रही हो। तब माता पार्वती कहती है मेरे पति कीचड़ में गिर गए हैं और उनको कोई निकाल दे। तब किसान कहता है
मैं तो गंगा स्नान करके आया हूँ और अपने पापों को धो के आया, मैं निकाल देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कीचड़ में हो क्या हो, मैंने तो गंगा स्नान किया है। तब वो कीचड़ से भगवान शिव बूढ़े व्यक्ति को निकालता है और उसी समय वो बूढ़ा व्यक्ति और कीचड़ में माँ गंगा प्रकट हो जाती है, क्योंकि माँ गंगा ही कीचड़ बन गई थी और भगवान शिव उसमें प्रकट होते हैं। उधर वो इसी माँ पार्वती के रूप में प्रकट होती है। तब वो किसान को आशीर्वाद देते हैं कि तुमको पापों से अब मुक्ति मिल गई है, क्योंकि तुमने कीचड़ से मुझे निकाल दिया, क्योंकि तुम गंगा स्नान करके आए थे तब भी ध्यान नहीं दिया। इस तरह से संगत जी, जिसका मन निर्मल और स्वच्छ होगा वही परोपकार कर पाएगा, वही पापों से मुक्ति पाएगा। ब्रह्म मुहूर्त से उठ के जिस संगत जी जिसने अपने मन को निश्चय और साफ सुथरा कर लिया, गंदी नीयत नहीं रखी और किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने संकल्प लेके भगवान शिव अपने भोलेनाथ के आगे गंगा जल रख के, संगत जी वो जल रख के अगर वो स्नान करेगा तो वो गंगा जल ही हो जाएगा। माँ गंगा हर जगह सभी पवित्र है, निर्मल है। आपका मन चंगा होना चाहिए, तभी तो गंगा में स्नान कर पाएंगे। ऐसे ही संगत जी, संत रविदास जी ने जब कुछ सिक्के उन चारों पंडित को दिए कि जाओ मेरे लिए गंगा मेरे मैया को दे देना, क्योंकि मैं स्नान करने नहीं जा सकता। और जब वो स्नान करने के लिए गए, उन्होंने माँ गंगा की भेंट दी उसको कि ये मोची ने दिया हुआ है, संत रविदास जी ने, आप स्वीकार कर लो। तब माँ गंगा प्रकट हुई और उसने उनकी भेंटें ले ली और को एक कंगन लिया। लेकिन संगत जी, उन पंडितों के अंदर नियत में खोट आ गया। उस कंगन को देखकर वो बड़े खुश हुए। उसने कहा इस मोची को क्या देने की ज़रूरत है, इसको क्या पता चलेगा कि माँ गंगा मैया ने दिया है। और जब माँ गंगा मैया ने वो कंगन दिया था और वो इस लालच में राजा को देने गए, तो राजा ने कहा, उसने अपनी पत्नी को, रानी को दे दिया वो कंगन, और रानी कहने लगी जो है मुझे ऐसा ही सुंदर सा कंगन दूसरा भी चाहिए। तब वो दूसरा कंगन कहाँ लाएं, और जब राजा ने उस पंडित को कहा कि मुझे ऐसा ही कंगन दूसरा चाहिए, तो वो कंगन कहाँ मिल सकता था। और राजा ने कहा कि तुम्हें मृत्युदंड मिल जाएगा। और तब वो जो है संत रविदास के पास आता है और कहता है मुझसे बड़ी गलती हो गई, माँ गंगा मैया ने तो एक कंगन दिया था, अब राजा कहता है कि मुझे दूसरा भी कंगन ला के दो। तब वो संत रविदास अपने कटोती में जिसमें चमड़ा गलाते थे उसको रात भर रखते थे, उसको जल छिड़का और माँ गंगा प्रकट हो गई। और माँ गंगा ने दूसरा कंगन संत रविदास को भेंट किया और उस भेंट को, कंगन को पंडित राजा के पास लेके गया और तब वो पापों से मुक्ति पाया। कहते हैं कि गंगा स्नान करने का उसी को फायदा होगा जिसका मन साफ होगा। आप अपने घर में संगत जी सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कर लीजिए, अपने मन को साफ रखिए, नियत अच्छी रखिए, वही पवित्र गंगा आपके जीवन में वो खुशियाँ भर देंगी जो बिना गंगा स्नान करके आपको मिलेगी। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया